Hello, good afternoon, dear student. So in today's lecture, we started about the gray code. Okay, in previous lecture, just a minute. I start the video again. Okay. So in previous lecture, we already started our code converter. So what is meant by code converter? So code converter means convert one code into the another code. So एक तो इनपुट कोड रहेगा और उसमें दूसरा कोड एज आउटपुट रहेगा. So ये हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, एक ग्रे कोड कन्वर्ट एक इनपुट लिया, सॉरी बाइनरी कोड एज इनपुट लिया था और उसको कन्वर्ट किया था इनटू ग्रे कोड में किया था, राइट. सो अभी तक जितना हमने पढ़ा है सेकंड यूनिट में, सेकंड यूनिट का जो भी नाम है वो है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट डिजाइन. ओके, so combinational circuit design, what is mean by combinational circuit? In combinational circuit मतलब क्या, its output depend on only its present input. Okay, so code converter is the one of the example of code converter. Okay, so यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन देखे थे नंबर ऑफ कोड्स के, बाइनरी, ग्रे कोड वगैरह. ठीक है, सो बाइनरी कोड इट इज द वेटेड कोड, ग्रे कोड ये क्या है, नॉन वेटेड कोड है. ओके, सो ओके, सो मैं 1-2 मिनट में लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था वो एक्सप्लेन करती हूँ और फिर आज के लेक्चर के टॉपिक्स लेती हूँ. ठीक है, सो लास्ट के लेक्चर में हमने कोड कन्वर्टर स्टार्ट किया था, राइट. सो बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर. सो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है फाइनलाइज द इनपुट एंड आउटपुट. कौन से भी कोड कन्वर्टर का, एनी कोड कन्वर्टर. सो व्हाट इज मीन बाय कोड कन्वर्टर? कोड कन्वर्टर मतलब इट इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट. ओके, तो यहाँ पर फाइनलाइज इनपुट एंड आउटपुट. सो हमारा इनपुट इसमें बाइनरी कोड है, आउटपुट ग्रे कोड है. ओके, एंड देन अब क्या ड्रॉ करना है हमें, ट्रूथ टेबल ऑफ बाइनरी टू ग्रे. सो ये ट्रूथ टेबल था बाइनरी टू ग्रे का. ये बाइनरी नंबर है 0 to 15. हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी इनटू द ग्रे? एक 2 मिनट वेट. ओके, इसके बाद अगर वीडियो को कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम पीपीटी पर जाएंगे. ठीक है, सो ये था ग्रे टू बाइनरी का ट्रूथ टेबल. ओके, सो स्टेप्स का ट्रूथ टेबल ड्रॉ करने के बाद क्या हमें करना है, सिंप्लीफाई करना है के मैप. ओके, सो के मैप में के मैप फॉर G3. ओके, सो हमने क्या किया था, हर आउटपुट के लिए G0, G1, G2, G3 के लिए क्या किया था, ये आउटपुट के के मैप के लिए बनाया था, राइट. सो इस हिसाब से इतने इक्वेशंस आए थे के मैप, हमने यही पर सब किया था, राइट. सो ये इक्वेशन आए थे और इसके बाद क्या करना है, हमें सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, लॉजिक डायग्राम. सो उसके लिए हमने एक एक इक्वेशन को सब साथ में लिखा एंड देन डायग्राम ड्रॉ की. सो डायग्राम में इनपुट थे हमारे बाइनरी कोड, आउटपुट थे, आउटपुट कौन से थे, ग्रे कोड. ये क्या है हमारा इनपुट, इनपुट क्या है, बाइनरी कोड, एंड आउटपुट क्या है हमारा, ग्रे कोड. ओके, देन यहाँ पर अभी देख सकते हैं आप, ये डायग्राम समझ में आपको कैसे ड्रॉ की है. ये इनपुट, इनपुट क्या है B3. सो B3 एज इट इज G3 के लिए ये आउटपुट सेक्शन में आते हैं ना. ओके, सो G2 मतलब क्या है, B2 XOR 3, B2 XOR 3.
ये तो देखो G2 इज इक्वल टू क्या, B2 XOR B3, देन G1 इज इक्वल टू क्या, B1 XOR 2, B1 XOR 2, G0 XOR क्या है, B0 XOR B1। ओके, सो इस हिसाब से हमने ये ड्रॉ किया लॉजिक डायग्राम फॉर बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर। ओके, सो आज का जो भी टॉपिक है वो नेक्स्ट जो कन्वर्टर हमें देखना है वो है ग्रे टू बाइनरी। ओके, सो फर्स्ट हमें चेक करना है कि हाउ टू कन्वर्ट ग्रे कोड इनटू द बाइनरी कोड। मतलब इस केस में हमारा इनपुट क्या है, ग्रे कोड है एंड आउटपुट है बाइनरी। ओके, सो जो इनपुट है अभी फाइंड आउट कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 101 ऐसे ग्रे कोड। ओके, सो बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, फर्स्ट स्टेप है ये जो भी MSB बिट है, MSB बिट को इसमें भी एज इट इज लिखना है। ओके, इसके बाद क्या करना है, आंसर एंड देन नेक्स्ट बिट, इनका क्या करना है, एक्सऑर करना है। समझ में आया? ग्रे एंड बाइनरी में क्या करना है, आंसर प्लस नेक्स्ट बिट। सो 10 क्या आता है, इसमें भी अगेन एक्सऑर टेबल यूज करना है। ये एक्सऑर टेबल में यहाँ पर लिख दो एक्सऑर का 0 0 0 1 1 0 1 1। सो यहाँ पर क्या आता है, जब भी सेम आता है तो 0 आता है, उधर इसके लिए क्या आता है, उधर इसके लिए 1। सो 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1। ये है बाइनरी कोड। मैं फिर से एक एग्जांपल लेती हूँ। अब हमें जो पता है वो मैं लेती हूँ, ठीक है। सो ग्रे कोड ये लेती हूँ 1 1, आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो सपोज ग्रे कोड ये लेती हूँ 0 0 1 1। सो इसका आंसर क्या चाहिए, आना चाहिए बाइनरी में ये। ओके, तो ये लेते हैं एज ए एग्जांपल 0 0 1 1, ये हमारा ग्रे कोड है। तो क्या करना है इसके लिए, MSB बिट एज इट इज, ये MSB बिट है, देन आउटपुट बिट एंड इसका नेक्स्ट बिट, इन दोनों को क्या करना है, एक्सऑर। ओके, सो 0 0 का एक्सऑर 0 0 1 1 1 1 0। समझ में आया या नहीं, या और एक एग्जांपल लेना है? ठीक है, आप एक ड्रॉ करके बताओ मुझे। और एक एग्जांपल। ओके, ठीक है, मैं अगेन ये भी एग्जांपल एक एक्सप्लेन करती हूँ। ये MCQ में आता है, गिवन कुछ ग्रे कोड दिया होता है और फिर ऑप्शन में रहता है कि इसका इक्विवेलेंट बाइनरी कोड कौन सा है, या वाइस वर्सा रहता है। ओके, सो 1 MSB bit as it is 1 0 1 1 0 1 1 0 1। so this is binary code। तो इसको चेक कर सकते हैं। 8 जो भी है, 8 का जो कोड क्या है, ये देखो, ये दिखा दे रहा है 8, ये ग्रे कोड है, उसका बाइनरी इक्विवेलेंट आप देख सकते हैं। ओके, सो अब आप, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप प्लीज रेडी रहो, पेन वगैरह कुछ ले लो, नोटबुक। ओके, मैं एग्जांपल लिख के देती हूँ। यहाँ पर एग्जांपल है, बोलो बाइनरी कोड क्या आएगा इसका। 1 1 1 1 0 0 0 0। ठीक है, मैं क्रॉस चेक करती हूँ। 1 0 1 1 ऐसे दिया था, 1 0 1 1 दिया था, तो 1 1 0 1 आंसर है क्या, 1 0 1 1। चेक करते हैं, ये एज इट इज 1 0 1 1 1 0 0 1 1। समझ में आया क्या चेंज है यहाँ पर, आपने जो 0 बिट भी बताई थी वो यहाँ पर क्या है, 1। अंडरस्टूड, यहाँ तक समझ में आए हैं? ग्रेड टू नो बाइनरी, मैम। यस और नो?
No, ma'am. ठीक है, मैं फिर से एक एग्जांपल लेती हूँ, अभी चेक करो। आपको एमएसबी, ग्रे कोड, बाइनरी ये पता है ना, मतलब मैं जो लिख रहे वो तो समझ में आ रहा है ना एटलीस्ट। अभी ये समझ में आ रहा के बोलो। सपोज 1010 ये ग्रे कोड है, इस लाइन में किसी को कुछ प्रॉब्लम है, ये सिर्फ एक एज ए इनपुट है। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसका फाइंड आउट करना है बाइनरी कोड। सो स्टेप्स क्या है, जस्ट अ मिनट, मैं एक बार आपको स्टेप्स एक्सप्लेन करती हूँ। स्क्रीन विजिबल है ना आपको? Yes, ma'am. स्क्रीन के ऊपर ध्यान दे दो। ये क्या है, ग्रेड टू बाइनरी कन्वर्जन। ये देखो, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको। ये जो भी एमएसबी बिट एज इट इज लिखना है, देन इसका जो आउटपुट है, कर्सर देखो मेरा, 1 और 0, इनका क्या होगा, XOR करना है आपको। क्या करना है, XOR करना है। सो 1 0 1, देन अगेन ये क्या आया इसका, 1 0 का आउटपुट क्या है, 1। सो 1 एंड नेक्स्ट बिट 1 1 0 0 1 1। ये क्या है, ये स्टेप्स है। ओके, अब देखो, मैं फिर से यहाँ पर अभी ये सॉल्व करती हूँ। ये एमएसबी बिट एज इट इज, ओके, 1 1 एंड 0, ये कौन से फॉर्मूले से मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, XOR का जो ट्रूथ टेबल है उससे। ओके, सो XOR का जो ट्रूथ टेबल, उसका आंसर क्या आता है, 0 0। सेम बिट के टाइम उसका आंसर 0 आता है, बाकी के टाइम उसका आंसर 1 आता है। सो ये 1, देन अब बोलो 1 0 क्या आएगा, 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0। 0 0। ओके, अब किसको प्रॉब्लम था, किसने क्वेश्चन किया था, उसको समझ में आया क्या? हेलो, Yes, ma'am. ओके, गुड। सो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कोड कन्वर्जन करना है। ओके, सो ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्जन करना है। स्क्रीन दिखाई दे रहे ना आपको? सो स्क्रीन के ऊपर आप स्टेप्स देख सकते हैं, स्टेप्स फॉर डिजाइन अ बाइनरी टू ग्रे conversion. Okay, so first write down truth table for gray to binary conversion. After that, K-map for output binary code, and after that, third step is the logic diagram for gray to binary code, and fourth one is the verify the logic diagram using the truth table. So how to draw this truth table using the concept, अभी मैंने जो previous explain किया ना आपको binary to gray का, उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, ये टेबल बना सकते हो। सो सिंपली आप क्या कर सकते हो, ट्रूथ टेबल बनाने के लिए, ट्रूथ टेबल फॉर ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्जन। सो ऑब्वियसली अभी इनपुट क्या है, ग्रे कोड है, एंड आउटपुट क्या है, बाइनरी कोड है, और ये डेसिमल नंबर है, लेकिन ये डेसिमल थोड़े से सीक्वेंस में नहीं है। ओके, सो अब इस टेबल में आप ट्रिक्स क्या यूज कर सकते हो, आपके पास ये टेबल है, राइट, ये बाइनरी टू ग्रे का टेबल है ना, तो क्या करना है आपको, इसकी पोजीशन चेंज, ग्रे कोड का एज इट इज यहाँ पर लेके आना है, बाइनरी का टेबल पूरा यहाँ पर लेके आना है। अंडरस्टूड मैंने क्या बताया अभी? यस और नो? Yes, ma'am. हाँ, ये इसकी पोजीशन पूरी चेंज करनी है यहाँ पर, बाइनरी ग्रे के रिप्लेस एंड ग्रे के यहाँ पर रिप्लेस। ठीक है, सो हम मतलब इतना निकलने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। ओके, अब इस हिसाब से अभी ये वेटेड कोड नहीं, ये मुझे पता है, लेकिन फिर भी हम इसके ऊपर 8421 से अप्लाई करके क्या करेंगे, इसका डेसिमल नंबर फाइंड आउट करेंगे। ओके, हम 01 है तो इसको बाइनरी ट्रीट करके इसका क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, इसका ये वेट। सो इसका 0 1 3 2, एक्चुअली इसका यूज क्या रहेगा, हमें के मैप में लेबलिंग करने, के मैप जब सॉल्व करेंगे तब इसका यूज रहेगा। सो ये टेबल इस स्लाइड में समझ में आए क्या क्या है, टेबल को, टेबल कैसे लिखा है? Yes, ma'am. ओके, अब टेबल के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आती है,
KMF फॉर आउटपुट बाइनरी कोड. सो ये जो आउटपुट है बाइनरी कोड B0, B1, B2, B3, इसके लिए क्या करना है, ये KMF ड्रॉ करना है. So KMF for B1, KMF for B3, KMF for B2, KMF for B0. Okay. So input क्या है, G3, G2, G1, G0, G3, G2, G1, G0. Okay. Then अब यहाँ पर क्या है, ये KMF किसके लिए है, B1 के लिए है. So B1 यहाँ पर है. ओके. सो 0 के लिए क्या वैल्यू दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, जस्ट अ मिनट. हाँ, ओके. सो अब आप यहाँ पर देख सकते हो. तो यहाँ पर देखो, ये क्या है, G0. ये देखो, हम कॉन्सेंट्रेट करना है B1 का, ये है KMF. ठीक है. सो ये जो भी वैल्यू 0 के लिए क्या वैल्यू है, 0. 1 के लिए क्या वैल्यू है, सॉरी ये वैल्यू 0. 3 के लिए क्या वैल्यू है, 1. समझ में आ रहा है या सॉल्व करूं पेपर पर. 2 के लिए क्या वैल्यू है, 1. ओके. 6 के लिए क्या वैल्यू, कौन बताएगा, 6 के लिए कौन सी वैल्यू, पूरा ये कॉलम देखना है. ओके. कॉलम कौन सा देखना है, ये वाला. ओके. सो 6 के लिए क्या वैल्यू है, 0. सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये जो जैसे हमने प्रीवियस टेबल में किया था, सेम वे से क्या करनी है, वैल्यू इंसर्ट करनी है. एंड देन क्या करना है, अब इसमें फर्स्ट टेबल में क्या था कि पूरा सीरियली था, यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेट करना है आपको. ये नंबर क्या है, सीक्वेंस में नहीं है, तो उस हिसाब से क्या करना है, 4 है तो 4 पर 1 है तो आपको 1 लिखना है. ओके. देन ग्रुपिंग करनी है, एंड यूजिंग द ग्रुपिंग क्या करना है, इक्वेशन लिखना है. ओके. लगे तो मैं 2 के में आप सॉल्व करके दिखा देती हूँ. ओके. ग्रेड 2 बाइनरी कोड कन्वर्जन. ओके. तो कैसे लिखोगे आप, अब यहाँ पर क्या है, डेसिमल. ओके. देन ग्रे एंड बाइनरी. G3, G2, G1, G0, B3, B2, B1, B0. ओके. एंड देन अब जैसे आपको बाइनरी नंबर्स पता है ना, वैसे हम लिख देते हैं 0, 0, 4. और आप भी आपके साइड में कर सकते हैं, आप के मैप वगैरह ड्रॉ करना स्टार्ट करो. 5, देन 5 के बाद आएगा 6, 7, देन 8, देन 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ओके. देन इसके बाद क्या आएगा, अब यहाँ पर क्या करना है, मुझे ग्रे कोड लिखना है. तो मैंने ऑलरेडी ग्रे कोड लिखे थे ना प्रीवियस टेबल में. मुझे ग्रे कोड की जो प्रॉपर्टीज पता है, मैं उस हिसाब से कर रही हूँ. तो अभी ग्रे कोड कहाँ है, मेरा यहाँ पर. तो 40411.
ओके, यहाँ तक लिखने के बाद आप इसकी क्या कर सकते, मिरर इमेज कर सकते। देख लो मैं कैसे लिख रही हूँ, यहाँ से ब्रेक करना है ना, 0 then 2 times 1 then 2 times 0 then 2 times 1 and 0, then 2 times 0 then ओके, अंडरस्टूड। हार्डली 2 मिनट्स में मैंने ये पूरा टेबल प्रिपेयर किया। आपको ये पता था 0 to 7 ग्रे कोड लिखो और बाद में इसकी मिरर इमेज आती है, तो उस प्रॉपर्टी के हिसाब से मैंने ये सॉल्व किया। अब ये क्या आएगा, 0 1 3, ये क्या है 2 6, ये 7। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम लगता है तो प्लीज बोलो। हाँ, 7 देन 5 4 12 13 15 14 8 plus 2 10 11 9 8। ओके, सो ये बन गया टेबल। ओके मैम, के मैम फॉर के मैम फॉर कौन किसके लिए के मैम ड्रॉ करेंगे अभी हम लोग, आप बोलो तो अभी। ये स्टूडेंट ग्रे आप कोड, बोलो। ग्रे कोड की ग्रे कोड बाइनरी का बाइनरी 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 ओके, राइट आंसर इज द बाइनरी। आउटपुट का अभी इसमें हमारा आउटपुट ये है और ये इनपुट है। सो आउटपुट क्या है, बाइनरी कोड है। सो बाइनरी के लिए सो B0 B1 B2 B3। ओके, तो कौन से भी तो दो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, मैं B0 एंड B1 एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, के मैप फॉर B0। तो और जिसको टाइम है मैं ये सॉल्व कर रही हूँ और बाकी स्टूडेंट B3 एंड B2 के मैप ड्रॉ करो, मैं B1 एंड B0 के साइड बाय साइड ड्रॉ करती हूँ। जिसको प्रीवियस वाला समझ में आया था वो उस हिसाब से के मैप ड्रॉ करो और बाकी लोग यहाँ पर ध्यान दो। यहाँ पर इनपुट आएगी G3 G2 G1 G0। ओके, तो यहाँ पर आएगा 0 0 0 1 1 1 1 0। अब मैं यहाँ पर ये बता देती हूँ आपको, ये ग्रे कोड समझ में आ रहा है कैसे ग्रे कोड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखो ये ग्रे कोड 0 ये मेरा जो स्क्वायर किया है ग्रे कोड की लेबलिंग देखो 0 0 0 1 1 1 1 0, इसलिए हम ऐसा लिखते हैं 0 0 0 1 1 1 1 0। ओके, तो ये ग्रे कोड की लेबलिंग मैंने यहाँ पर की। अब कैसे वैल्यू इंसर्ट करेंगे, एक अच्छी तरह देख लो आप। मैं एक एक बता रही हूँ, अगर तभी प्रॉब्लम अगर आता है तभी बोलो। 0 के लिए क्या वैल्यू है, और आप भी प्लीज साथ में बोलो। B0 का हम कर रहे हैं। हाँ, 0 के लिए अब ओके इसकी नंबरिंग भी दे देते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, सो 0 के लिए क्या वैल्यू है 0, 1 के लिए क्या वैल्यू है 1, 3 के लिए क्या वैल्यू है 0, 2 के लिए क्या वैल्यू है 1, 6 के लिए क्या वैल्यू है 0, 7 के लिए क्या वैल्यू है 1, 5 के लिए क्या वैल्यू है 0, 4 के लिए क्या वैल्यू है 1, 12 के लिए क्या वैल्यू है 1 सॉरी 0, 13 के लिए वैल्यू 1,
15 के लिए वैल्यू है 0, 14 के लिए वैल्यू 1, 10 के लिए वैल्यू है 0, 11 के लिए वैल्यू है 11 के लिए क्या वैल्यू है 11 के लिए 1, 9 के लिए वैल्यू 0 एंड 8 के लिए वैल्यू 1। ओके, तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट किए, बोलो तभी ग्रुपिंग क्या आएगी, आंसर क्या आएगा ग्रुपिंग के, ये बोलो इक्वेशन क्या आएंगे। क्या इक्वेशन आएगा इसका, इक्वेशन क्या आएगा। अब यहाँ पर कुछ भी ग्रुपिंग नहीं हो रही, सिर्फ इंडिविजुअल टर्म का इक्वेशन आएगा। इक्वेशन क्या आएगा, 1 का इक्वेशन G3 G2 G2 G3 बार G2 बार, अभी हर एक G2 के लिए बार लिखा plus G1 G1 बार बार G0, ये G0 सिर्फ इसके लिए लिखा। देन अभी ये 1 के लिए क्या आएगा, G3 बार G3 बार G2 G2 बार बार G1 G0। G0 बार। मैं सबको ये एक बार एक्सप्लेन करती हूँ कि ये तो मैं एक्सप्लेन यहाँ पर करने वाली, लेकिन खुद भी आप आपका एक नोटबुक पेन लिखो, ले लो, यहाँ पर यही क्वेश्चन लिखो, ताकि ये जब भी मैं बाद में सिंप्लीफाई करूंगी तो अगेन आपके साथ क्वेश्चन रहेगा कि ये कैसे आया इसका सिंप्लीफाई आंसर। ओके, सो आप भी मेरे साथ सॉल्व करो, ठीक है, सो वो बेटर रहेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो अब ये 1 के लिए या इस 1 के लिए क्या आएगा ये आंसर, G3 बार G2 G1 बार G0। देन इसके लिए क्या आंसर आएगा, G3 बार G2 G1 G0। इसके लिए क्या आंसर आएगा, G3 G2 G1 बार G0 प्लस G3 G2 G1 G0 बार। ओके, अब इसके लिए G3 बार G2 बार G1 बार G0 बार प्लस G3 बार G2 बार G1 बार G1 एंड G0। ओके, सो ये एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको वो एक बार वो थ्योरम जो भी है बुलियंस लॉ वो मैं एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि वो ये पूरा इसके बेस पर है। ये लॉ आपको पता है या नहीं, या अंडरस्टैंड है या नहीं, A बार B प्लस AB बार इज इक्वल टू A XOR B, ये कितने लोगों को पता है। इसमें ही प्रॉब्लम होगा तो ये बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। ये एक बुलियंस लॉ है, सो ये पता है आपको। इसमें किसी कुछ प्रॉब्लम है, ये कैसे आता No, है ma'am. इसका आंसर, ये आएगा आपको पता है ना ये। Yes, ma'am. सो ये अंडरस्टैंड जिसको है इसको ये 2 मिनट में समझ में आएगा। ओके, इसके साथ और एक रूल आता है, A बार B मतलब दोनों के ऊपर बार प्लस AB, देन ये XOR B एंड उसके ऊपर बार आता है। ओके, बस ये दोनों रूल यूज करके यहाँ पर सॉल्व करना है। अब यहाँ पर सिर्फ ए बी के जगह पर क्या वेरिएबल हमारे G3 G2 G1 G0। ओके, सो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। सो आप भी अभी ट्राई करो, तब तक मैं अटेंडेंस भेजती हूँ। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे अभी हम लोग, कॉमन फाइंड आउट करने। ये फर्स्ट इसमें देखो ये कॉमन है, तो लिखेंगे हम G3 बार G2 बार, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा G1 बार G0 पर प्लस G1 G0 बार। ओके, ये टर्म में किसी कुछ प्रॉब्लम है, ये जो भी मैंने लिखा है वो, हेलो, ये समझ में आया मैंने क्या लिखा है।
G3 G2 बार जो भी कॉमन है दोनों टर्म में वो फाइंड आउट किया। देन नेक्स्ट टर्म में ये कॉमन है G3 बार G2 G1 बार G0 बार प्लस G1 G0। इसमें क्या कॉमन है G3 G2। सेकंड टर्म में क्या कॉमन है G3 बार G2 बार। ओके, सो यहाँ तक निकालने के बाद ये कंप्लीट हुआ। अब क्या करना है G3 G2 बार। अब इसका क्या आंसर आएगा कौन बताएगा? G X और O, G O X और बी G1। एक्स और बी। नहीं, वही मैंने बताया ए एंड बी कैसे है, वेरिएबल है, सेम वेरिएबल यहाँ पर है G0 G1। ओके, सो ये आएगा यहाँ पर। ओके, सो इसके रिप्लेस ए बार बी G1 एक्स और G0। राइट। अब यहाँ पर G3 G2। अब इसके रिप्लेस क्या आएगा G0 X और G1 और बार आएगा। ओके, सो ये कंप्लीट ये कंप्लीट। अब यहाँ पर G3 G2। अब G0 X और G1। ओके, अब यहाँ पर G3 G2 बार एज इट इज G0 X और G1। ओके, यहाँ पर कुछ अभी फाइंड आउट हो रहा है, ये अभी हमारा फाइनल ये आंसर आया है, अभी तक सॉल्व करना है, लेकिन ये सिंप्लीफाई यहाँ तक आया हमारा। तो अब यहाँ पर क्या होगा चेंज, ये एक टर्म है, इस टर्म ये टर्म एंड ये टर्म क्या कॉमन है इसमें, ये देखो मैंने जो बार किया G0 X और G0 एक्स और G1। परफेक्ट। हाँ, सो यहाँ पर क्या आएगा G0 X और G1 ये कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा अब यहाँ पर ये दो टर्म आएगी, कौन सी G3 बार G2 एंड G3 सॉरी क्या नहीं ये ना G3 बार G2 एंड G3 G2 ऐसे आएगा। G3 बार G2 बार प्लस G3 एंड G2। ओके, ये कंप्लीट। अब ये दो टर्म में देखो G0 X और G0। अगर सबको इसमें अगर वो प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो आप डायरेक्टली इसका आंसर लर्न करो G0 X और G1 X और G2 X और G3, ये इसका फाइनल आंसर याद रखो लगे तो। क्या आएगा ब्रैकेट के बाहर G3 बार G, ये देखो यहाँ पर ये आएगा या G3 बार G2 G3 बार G2 प्लस ये आएगा। ओके, कंप्लीट यहाँ पर। अब क्या हो गया यहाँ पर G0 X और G1। अब यहाँ पर क्या आएगा G3 X नॉट G2 कंप्लीट। अब प्लस G0 ओके, सो अब ये टर्म कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये A है, ये B बार है, ये A बार है और B। अगर इसको ऐसा कंसीडर करते हैं तो हम क्या लिखते हैं A X और B, तो सेम थिंग हम क्या लिखेंगे, इसका कंबाइन आंसर आएगा G0 X और G1 एंड अगेन X और आएगा G2 X और G3। ओके, सो ये है इसका फाइनल आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, ये के मैप किसके लिए हमने लिखा B0 के लिए, अब B1 के लिए के मैप।
ओके, सो आप ये के मैप सॉल्व करो। अभी मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखती हूँ एंड इसके डायग्राम ड्रॉ करके दिखा। ओके, आप आपके साइड से के मैप सॉल्व करो। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने सॉल्व किया था, अभी मैं डायरेक्टली अभी यहाँ पर इक्वेशन लिखती हूँ। हाँ? आप सॉल्व करो, जिसको कुछ प्रॉब्लम आता है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी ये। ठीक है, के मैम फॉर अब किसके लिए B0 B2, तो B2 के लिए क्या है G2 X1 G3। ओके, सो इसके बाद की स्टेप क्या है? अभी आप इसके बाद की स्टेप क्या है? लॉजिक डायग्राम। ओके, सो लॉजिक डायग्राम में इनपुट क्या है? इस केस में इनपुट आर अ ग्रे कोड, सो G0 G1 G2 G3, B0 B1 B2 B3। ओके, सो B0 का क्या आंसर है? B0 का आंसर क्या है? G0 XOR G1 G2 G3 XOR। ओके, देन अभी हम ना रिवर्स जाएंगे। B3 एज इट इज G3। ओके, B2 का क्या आंसर है? B2 इज इक्वल टू G2 XOR G3 B2 के लिए। B1 के लिए क्या आंसर है? तो अब क्या लेंगे हम? यहाँ पर आ रहा था ना G2 XOR G3, तो यहाँ पर लेंगे हम ऐसा। और B0 के लिए क्या है? ओके, सो ये है लॉजिक डायग्राम। ग्रेड 2 बाइनरी कोड कन्वर्टर। ओके, सो इसमें ये क्या है? एज अ इनपुट है, ये हमारे क्या है? आउटपुट है। सो यहाँ तक लेस देन 1 मिनट है। सो यहाँ पर किसी कुछ प्रॉब्लम है प्लीज घर जाके इसकी प्रैक्टिस करो। पीपीटी भी है, वहां पर भी देख लो आप। ठीक है, इसमें ज्यादा सिर्फ के मैप समझना चाहिए, तो बाकी डायग्राम पीछे वाला पेज दिखा ना मैम एक बार, पीछे वाला पेज दिखा ना मैम। ये वाला। यस मैम। हाँ नहीं मैम, वो लेफ्ट वाला। ये वाला ना। मीटिंग शायद एंड हो जाएगी, तो कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछो या कॉल करो।